तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जय मां सरस्वती अकेडमी। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे भले स्वस्थ हो, मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर गति यानी कि मोशन। मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मोशन का पहला चैप्टर मतलब गति का पहला पहला जो पार्ट है, पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर दिए हैं। अगर आप ना देखे हो तो पहले आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें हम क्लियर किए हैं कि गति क्या होती है और विरामावस्था क्या होता है ना। तो अगर आप ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं हम लोग दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, मतलब डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको रटाएंगे नहीं, हम समझाएंगे। जैसा कि थंबनेल में लिखे हैं, रटाएंगे नहीं, इस वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो वादा करते हैं आपसे कि आपको दूरी और विस्थापन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूरी क्या होती है, डिस्टेंस किसे कहते हैं। पार्ट 2 में जैसा कि बताया अभी अभी हमने कि पार्ट 1 में हमने विराम और गति के बारे में पढ़ लिया है। तो पार्ट 2 में पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दूरी होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, आप कंसेप्ट को समझिएगा हमारे, बस आप समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने से आप बताएंगे इसकी डिफिनेशन क्या होती है दूरी की। समझिएगा। देखिए मान लीजिए हमारे चाचा हैं। कौन है हमारे चाचा? मान लीजिए चाचा ने यहां से चला, कहां, यहां तक, यहां से यहां चला, फिर यहां से चाचा ने यहां चला, फिर इसके बाद यहां से यहां चला और यहां से फिर यहां चला। देखिए मान लीजिए यहां से यहां इस रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, नहीं नहीं, मान लीजिए इस रास्ते की लंबाई, हाँ, 2 किलोमीटर, और इस रास्ते की लंबाई 3 किलोमीटर, और इसकी लंबाई फिर से मान लीजिए 2 किलोमीटर, और इसकी लंबाई 4 किलोमीटर। और अंत में देखिए मान लीजिए चाचा यहां से यहां चले और यहां से फिर यहां चले, यहां से यहां चले, फिर यहां से यहां चले। देखिए इसकी इस रास्ते की लंबाई 2 किलोमीटर, यहाँ की लंबाई 3 किलोमीटर, और यहाँ की लंबाई 2 किलोमीटर, और यहाँ की लंबाई 4 किलोमीटर। और यहाँ रास्ता जब यहाँ पहुंच गए, यहाँ इनको मिली कौन? ये चाचा थे हमारे, यहाँ मिले इनकी चाची, इनकी चाची नहीं, हमारी चाची, यहाँ मिली चाची। जब चाची मिली, चाची ने पूछा का हो, कहां से आ रहे हो? तो इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया, देखिए सुनिएगा ध्यान से। तो जब यहाँ चाची मिली तो चाची चाची ने पूछा का हो, कहां से आ रहे हो? तो चाचा ने बताया कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, चाचा ने क्या बताया, 11 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। कितने से? 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ना। एक शब्द बोला यहाँ पे इन्होंने, दूर। हाँ, या इसे दूर कहिए या फिर दूरी कहिए। चाचा ने क्या बोला, जब चाची ने पूछा का हो, कहां से आ रहे हो, तो चाचा ने बताया कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो चाचा ने क्या बताया, 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ चाचा ने जब यहां से यहां चला, यहां से फिर यहां चला, मतलब यहां से यहां चला 2 किलोमीटर, यहां से 3 किलोमीटर, फिर यहां से 2 किलोमीटर, और यहां से फिर 4 किलोमीटर। तो यहां जब चाची मिली, चाची ने पूछा कहां से आ रहे हो, तो चाचा ने बताया 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ना। चाचा ने क्या बताया, 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। मतलब चाचा ने बताया क्या, कुल रास्ते की लंबाई को जोड़ दिया। जितना रास्ता चले, जितना मार्ग पे वो चले, सभी मार्ग की लंबाई को जोड़ के बताया कहां, 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो इसकी डिफिनेशन अब आप बना सकते हैं अपने से। अगर जिसको ना समझ में आया, हम बता रहे हैं इसकी डिफिनेशन क्या होगी। देखिएगा यहां से बनेगी इसकी डिफिनेशन, ध्यान से समझिएगा। और दूरी को अगर आपने समझ लिया तो दूरी चाल भी आप समझ सकते हैं उससे, क्योंकि दूरी से रिलेटेड चाल है। तो चलिए देखिए क्या होगा डिफिनेशन इसका। इसका डिफिनेशन होगा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ना लिखना हो तो हम लिख देंगे यहाँ पे, या फिर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। देखिए तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसका परिभाषा क्या होगा, दूरी का परिभाषा, कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। देखिए चाचा ने बोला क्या था, एक कुल मार्ग की लंबाई जोड़ के बताया था ना कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो वही बात है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु द्वारा, यहाँ सिर्फ चाचा नहीं हो सकते, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारे चाचा हो सकते हैं, तुम्हारे चाचा हो सकते हैं, पड़ोसी के चाचा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं ना। तो क्या बताया चाचा ने कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो यहां से डिफिनेशन बनी इसकी, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं।
चाचा ने सभी लंबाइयों को ऐड कर दिया और बताया कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। एक बार ध्यान से और सुनिएगा इसकी डिफिनीशन कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं, फिर एक बार आपको समझाते हैं। देखिए दूरी क्या होती है, एक बार फिर से समझिएगा दूरी होती क्या है। हम यहां लिख दिए हैं, आप अगर चाहें तो यहां से लिख सकते हैं। देखिए दूरी क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। एक बार फिर समझिएगा, चाचा ने चला यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चला ना, कितना चला, वहां चाची मिली, चाची से पूछे कितने कहां से आ रहे हैं, चाचा ने बताया कि 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो यहीं से डिफिनीशन हम लोग बना लिए। देखिए किताब में कुछ डिफिनीशन और होगा, अब किताब में जो डिफिनीशन होगा आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, पक्की बात बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहां से जो हमने डिफिनीशन बनाया है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा क्या होती है दूरी। तो किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको दूरी की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि दूरी क्या होती है। चलिए अब देखते हैं दूरी का और कुछ पॉइंट क्या क्या है दूरी में। देखिए दूरी में पहला पॉइंट है, दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दूरी का पहला अक्षर डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस का पहला अक्षर क्या है, डी। तो यहां से पता चला दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब निरूपित करते हैं, या फिर निरूपित बोलिए, या फिर प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दूरी को डी से दर्शाते हैं, मतलब डी से शॉर्टकट में डी से लिखा जाता है। चलिए अब दूसरा पॉइंट जानते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूरी अदिश राशि है। अब आप पूछेंगे अदिश राशि क्या होता है, ये अदिश राशि क्या है, यह तो समझ में आ गया, डी से प्रदर्शित करते हैं, पहला अक्षर है डी तो डी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दूरी अदिश राशि है, ये क्या होता है अदिश राशि। तो देखिए भौतिक विज्ञान में हमारे राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। देखिए तो हम अब आपको बताने वाले हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए बताने वाले हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट मारिएगा और फिर इसे हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि दूरी अदिश राशि है, अभी अभी आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अदिश राशि क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट मारिएगा। हमने यहां लिख दिया है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, पहले का नाम अदिश राशि और दूसरे का नाम सदिश राशि। तो हम बताने वाले हैं आपको पहला अदिश राशि क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट से समझाएंगे आपको अदिश राशि क्या होता है, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट से, आपको रटाएंगे नहीं, एकदम हम समझाएंगे। चलिए पहला दूसरा मिटा देखते हैं सदिश राशि, फिर बाद में लिखेंगे, जब हम अदिश राशि समझ जाएंगे तो फिर सदिश राशि लिखेंगे। देखिए अदिश राशि की परिभाषा सुनिएगा एक बार, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त मतलब जिनको समझने या फिर लिखने या फिर पढ़ने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, देखिए ध्यान समझिएगा, हम समझाएंगे आपको। अदिश राशि होता क्या है, जैसे हम कहते हैं आपसे, आप सब्जी लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं ना, आलू कुछ लेने जाते हो, मान लीजिए आप आलू लेने गए हैं। अगर आप आलू लेने गए हैं तो आप आलू वाले के पास जाएंगे तो उससे कहेंगे 2 किलो आलू दे दो, 2 केजी की क्या दे दो, आलू दे दो, हाँ आलू दे दो। तो आपने उससे बताया क्या बताया उससे, 2 किलो आलू दे दो। आपने मतलब परिणाम, केवल परिणाम बताया, इसी को परिणाम कहते हैं। जो अंकों में या संख्याओं में लिखा जाता है यही क्या होता है, परिणाम होता है। 2 किलो आलू दे दो, आपने ये नहीं बताया 2 किलो आलू पूरब में दे दो, 2 किलो आलू पश्चिम में दे दो, हाँ ये सब कुछ नहीं बताया ना। तो परिणाम क्या होता है, 2 किलो आलू दे दो। या फिर चाचा ने अभी अभी क्या बताया था कि हम 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। सर कितने दूर से आ रहे हैं, 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आपको परिणाम बताया था 11 किलोमीटर, हाँ। तो अभी अभी हमने बोला है कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, लिख लीजिएगा आप या फिर हमसे नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन आप लिखिए पहले, आप अपने से नोट्स बनाइए अच्छे से। अदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अब परिणाम कैसे आ सकता होती है, जैसे आप कहेंगे 2 किलो आलू दे दो, फिर से बता रहे हैं आपको कि 2 किलो आलू दे दो जाओगे, या फिर 11 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 8 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 4 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अदिश राशि है। मतलब कि दूरी क्या है, अब आपको समझ में आ गई होगी कि दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है।
अगर हम किसी से बताएं कहीं से आएंगे, जैसे 5 किलोमीटर दूर चल के आए, तो हम बताएंगे 5 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ना, यही बताएंगे ना। तो परिणाम बताएंगे 5 किलोमीटर दूर से, तो परिणाम बताया 5 किलोमीटर दूर, तो यही होगी अदिश राशि। देखिए अब सदिश राशि समझते हैं, फिर अदिश राशि और अच्छे से समझ में आएगी हमको। चलिए सदिश राशि को हम समझते हैं। दूसरा नंबर क्या था? सदिश राशि। देखिए सदिश राशि क्या होता है, हम सदिश राशि समझने वाले हैं। सदिश राशि क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा डिफिनेशन सदिश राशि की, कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। एक बार और सुनिएगा और अपने कॉपी में नोट्स करिएगा। अगर आप वीडियो देखते रहिएगा फिर कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कैसे कि जो इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे हम आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा, बस हवा हवाई उड़ जाएगा हवा में। देखिए सदिश राशि क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सदिश राशि हम बता रहे हैं, आप लिखिएगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब ये समझिएगा, उदाहरण इसका समझिएगा, सदिश राशि का उदाहरण। जैसे हमने कहा कि एक आपके पास मान लीजिए दरवाजा है, क्या है? दरवाजा। अब एक आपके पास दरवाजा, हमने कहा जाइए दरवाजा 20 न्यूटन का बल लगा के, 20 न्यूटन का बल लगा के आप दरवाजा को खोलिए ना, आप दरवाजा को खोलिए। तो आप गए 20 नहीं 100 न्यूटन का बल लगा दिए, अपना पुराना मतलब पुराने दादा परदादा बाबा सब का बल लगा दिए, हाँ 100 न्यूटन 200 न्यूटन का बल लगा दिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब काहे नहीं खुला? इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है। काहे नहीं खुला? हमने आपको ये नहीं बताया कि आप 20 न्यूटन का बल लगा के दरवाजा बाहर की ओर खोलिएगा, आपको हमने दिशा नहीं बताई। आप गए दरवाजा सीधा पकड़े और 20 नहीं 50 न्यूटन का बल लगा के दरवाजा ठेल रहे हैं, दरवाजा कैसे खुलेगा? सोचिए पहले। मान लीजिए अब दरवाजा मतलब आप पीछे की ओर खोलिएगा तब खुलेगा दरवाजा ना। तो यही है क्या? सदिश राशि। हमें सदिश राशि में क्या बताना पड़ेगा? परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी। जैसे देखिए सदिश राशि का उदाहरण क्या होगा, इतना अच्छे से समझिएगा, एकदम अच्छे से। मान लीजिए एक व्यक्ति हमको यहाँ मिला, यहाँ हम खड़े थे, हमको यहाँ मिला, तो उसने पूछा हमें स्कूल, एक स्कूल थी कुछ दूरी पे, तो उसने पूछा हमें स्कूल जाना है। एक बच्चा मिला, मान लीजिए आप ही मिले हमसे, आपने पूछा हमसे स्कूल किस तरफ से जाना है, तो हमने आपको बताया यहाँ से 4 किलोमीटर जाइएगा, 4 किलोमीटर जाने के बाद आज आप ऊपर की ओर मुड़ जाइएगा, मतलब ऊपर की ओर। यहाँ समझा रहे 3D नहीं है ना, इसलिए आपको समझ में नहीं, इसलिए बता रहे हैं ऊपर की ओर। आप पूछेगा ऊपर की ओर कहाँ मुड़ेंगे, ऊपर थोड़ी ना रहेंगे, तो इस 3D नहीं है इसलिए बोर्ड में आपको नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए हमने बताया आपको कि यहाँ से 4 किलोमीटर जाइएगा और 4 किलोमीटर जाने के बाद आप ऊपर की ओर मुड़ जाइएगा और वहां से 2 किलोमीटर जाइएगा, वहीं आपको स्कूल मिल जाएगी, यहाँ आपको स्कूल मिल जाएगी। मतलब क्या बताया? 4 और 2 तो परिणाम बता दिया आपको परिणाम बता, लेकिन दिशा भी बताई यहाँ की 4 किलोमीटर यहाँ से जाने के बाद ऊपर की ओर मुड़ जाइएगा और 2 किलोमीटर जाइएगा, तब आपको स्कूल मिल जाएगी। तो परिणाम के साथ साथ हमने दिशा भी बताया। तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। एक बार इसकी डिफिनेशन और सुनिएगा, सदिश राशि क्या होता है, कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। चलिए आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूरी का जो है ना अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। दूरी का अगला पॉइंट है, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान समझिएगा। दूरी का मात्रक, देखिए दूरी का मात्रक जो होता है ना मीटर होता है। क्या होता है सर? मीटर। और एक और होता है, कहां होता है? यम के एस सिस्टम में, यम के एस सिस्टम। और एक क्या होता है? सेंटीमीटर। एक और होता है सेंटीमीटर। एक कहां होता है? सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम। देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब दूरी किसमें नापी जाती है, किसमें नापी जाती है दूरी। तो दूरी देखिए, दूरी मीटर में या फिर हम नापेंगे या फिर सेंटीमीटर में नापेंगे। अब पूछेंगे एमकेएस और सीजीएस क्या है, तो एमकेएस और सीजीएस प्रणाली है। देखिए भौतिक विज्ञान में प्रणालियां 3 प्रकार की होती है। प्रणालियां क्या होती है? 3 प्रकार की होती है, एक एमकेएस प्रणाली, एक सीजीएस प्रणाली, एक एफपीएस प्रणाली ना। और क्या होता है? एक एसआई सिस्टम होता है, एक एसआई प्रणाली होता है, लेकिन उसे क्या क्या कहते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। वो पूरे अंतरराष्ट्रीय में होती है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ
क्या, 3 प्रणालियां, MKS, CGS और एक होता है FPS ना। MKS का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म समझना। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो MKS प्रणाली में होगा दूरी का मात्रक मीटर और CGS प्रणाली में होगा दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। चलिए अगला पॉइंट क्या होगा दूरी को देखिए। चलिए दूरी का चौथा पॉइंट क्या है सर, दूरी का चौथा पॉइंट है दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक, या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्या होती है, दूरी जो होती है धनात्मक होती है। देखिए समझिए कैसे धनात्मक होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से यहां चला, यहां से अगर यहां चला 4 किलोमीटर, कितना चला 4 किलोमीटर, और फिर वही व्यक्ति यहां से अगर ऐसे पीछे यहां 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 आके फिर यहां चला आया ना, और यहां से फिर मान लीजिए यहां चला आया ना, यहां से कितना 2 किलोमीटर, और यहां से चला था यहां से यहां गया 4 किलोमीटर, यहां से फिर यहां से पूरी तरह फिर यहां से कितना इधर चला आया 2 किलोमीटर। तो क्या हम बताएंगे कि हमने क्या चला, -2 किलोमीटर चला। माइनस में कभी बताएंगे, नहीं बताएंगे। हम बताएंगे कि हम 4 किलोमीटर गए, फिर 4 किलोमीटर वापस आए, 8 किलोमीटर हो गया, और वहां से फिर पीछे 2 किलोमीटर चले, तो 8 2 10 किलोमीटर हो गया। इसीलिए हम बताए हैं कि दूरी धनात्मक होती है, दूरी ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। तो 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दूरी का। आशा करता हूं आपको दूरी भी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं चाल क्या होता है। देखिए चाल, चाल क्या होता है, अगला पॉइंट होगा हमारा चाल। चाल होता क्या है, चाल को अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग बहुत रटते आए होंगे, कक्षा 7 में भी हमको बताया गया होगा, 8 में भी हमको बताया गया, अगर ना बताया गया होगा तो हम 9 में आपको बता रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर एक फार्मूला होता है, खूब रटते हैं बच्चे। चाल बराबर दूरी बटे सर, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, खूब रटते हैं बच्चे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चलिए देखिए अब चाल की डिफिनेशन हम यहीं से बनाएंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय कैसे होता है। हम यहां से चाल की डिफिनेशन बना सकते हैं, डिफिनेशन मतलब परिभाषा बता सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब कहेंगे आप दूरी बटे समय है ना, दूरी बटे समय, देखो बटा पढ़ा का अनुपात पढ़ा था। देखो हम फिजिक्स की भाषा में इसे कह सकते हैं अनुपात, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं फिजिक्स की भाषा में ना। तो यहीं से बना डिफिनेशन कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चलिए अगर आपको ना समझ आएगा लिख के हम बताते हैं कि चाल क्या होता है। देखिए हमने क्या बताया था चाल की डिफिनेशन कि दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, लेकिन हम थोड़ा अच्छे भाषा में इसको बताना चाहें तो क्या बता सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। मतलब चाल होता क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई दूरी व लगा समय के अनुपात को चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा चली गई दूरी व लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। जाहिर सी बात होगी, अगर आप कुछ दूर चलते होंगे उसमें समय लगता होगा, तो इसी दूरी और चाल के अनुपात को क्या कहेंगे, सॉरी दूरी और समय के अनुपात को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो चलिए अगर हम मान लें, इसके हम दूसरा डिफिनेशन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम मान लें चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। अगर हम कहते चाल बराबर भैया क्या है, अगर माना 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 रुक जाइए, अगर माना समय बराबर क्या भैया, समय बराबर 1। अगर हम समय बराबर 1, अगर समय को 1 मान लें हम, तो यहां से क्या बनेगा, इसका एक और फार्मूला। तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, चाल बराबर ऊपर क्या है दूरी और नीचे क्या था समय। तो हमने समय को क्या माना 1, तो समय बटा दूरी बटा 1। तो अब देखो अच्छा ही बताओ, किसी चीज के नीचे 1 लिखना गंदी बात होती है कि नहीं होती, हाँ होती है। काहे से कि देखिए अगर हम कहते 2/1, मैथ में आप पढ़े होंगे 2/1, अगर इतना आंसर किसी चीज का आ जाता है तो हम उसको पढ़ते हैं सिर्फ 2। इसके बराबर कितना पढ़ सकते हैं 2, मतलब नीचे 1 लिखना बहुत गंदी बात होती है, बहुत नहीं गंदी बात होती है, तो नीचे 1 नहीं लिख सकते। तो यहां से एक फार्मूला और बना हमारा, चाल बराबर दूरी। क्या बना भैया, चाल बराबर दूरी। यहां से फार्मूला क्या बना, चाल बराबर दूरी। तो यहां से एक डिफिनेशन हमने और बनाया कि क्या होता है चाल।
देखिए यहां से एक हमने परिभाषा और बनाया कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब कहेंगे एकांक मतलब क्या होता है। देखिए एकांक मतलब एक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लीजिए हम यहां से लेके यहां चले और समय कितना लगा, बस एक समय लगा, मतलब 1 सेकेंड लगा, तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी चाल कह सकते हैं हम कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर और अच्छी परिभाषा इसकी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो दो परिभाषा हमने आपको बता दिया। आपको जो अच्छा लगे, ए वाला अच्छा लगे तो ए याद करिएगा, रटिएगा नहीं, समझिएगा। तो आपको ये अच्छा लगे तो ए समझिएगा और ये अच्छा लगे तो ए समझिएगा, चाहे जो समझ सकते हैं, दोनों ही परिभाषाएं सही हैं। चलिएगा हम चाल के कुछ पॉइंट भी देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, चाल को यश से प्रदर्शित करते हैं, मतलब यश से दर्शाते हैं। क्यों यश से दर्शाते हैं, चाल स्पीड, तो स्पीड का पहला अक्षर यश, तो चाल को यश से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, चाल अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्यों अदिश राशि है, रिलेटेड किससे है, दूरी से ना। क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी अदिश राशि तो चाल भी अदिश राशि, तो चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, चाल का मात्रक क्या होता है, मतलब चाल को किसमें मापते हैं। देखिए मात्रक हम यहां से बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, यहां से। फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां से बनाते हैं। देखिए दूरी का मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो यहां से मात्रक क्या बना इसका, यहां से मात्रक बना मीटर प्रति सेकेंड। देखिए एक मात्रक यहां से बना मीटर प्रति सेकेंड, किसमें, एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस सिस्टम में। और सीजीएस प्रणाली में क्या बना, अगर और छोटा मात्रक इसका हम बताना चाहें, छोटा मात्रक तो क्या होगा, छोटा मात्रक होगा सेंटीमीटर, सर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। किसमें, सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो आशा करता हूं आपको दूरी और चाल कि सारी पॉइंट समझ में आ गई होंगी कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है। अगर ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को अगर समझ में आपको आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। आपकी गुरु दक्षिणा वही होगी, वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए पार्ट के साथ और नए जोश और नए जुनून के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद।